जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बॉम्ब्स में। आइए आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग को अगला टॉपिक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ मोटिवेशनल चीज़ें। कहता है कि अगर बुराई तुम्हें ढूंढने का ही इतना ही शौक है, अगर किसी की बुराई तुम्हें ढूंढने का ही इतना ही शौक है तो शुरुआत पहले खुद से कीजिए। शुरुआत पहले खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। शुरुआत पहले खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है हमें। आप हमें पहचानते हैं, बस इतना ही काफ़ी है, बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। स्वागत है आप सभी को हमारे फिर से YouTube चैनल बायोलॉजी बॉम्ब्स के इस अगले वीडियो में। हम लोग पिछले वीडियो में क्लासेस 10th के बारे में, कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा था और जाना था। थोड़ा बीच में लॉन्ग टाइम गैपिंग हो गया क्योंकि कुछ दिनों से मैं एग्ज़ाम का थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहा था, प्लस कुछ इधर उधर गया, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुआ। बट अभी भी मेरा एग्जामिनेशन 13 तारीख को है, तो हो सकता है कि आपका अभी 1-2 वीडियो और आपको हो सकता है कहीं लेट से मिले। तो आप इससे घबराइए मत, इससे आप टेंशन ना लीजिए। मैं आपको प्रत्येक दिन वीडियो ज़रूर दूंगा, बस मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाने दीजिए। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों को कवर कराया था कि रिप्रोडक्शन का जो टाइप्स होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं हमने बतलाया था। यानी कि हमने बतलाया था कि जो लैंगिक जनन होते हैं और एक अलैंगिक जनन होते हैं। ये किसके प्रकार होते हैं? तो जनन के प्रकार होते हैं। ठीक, तो ये दोनों चीज़ों को हम लोगों ने बतलाया था। इसलिए आप लोग अब कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप लोग अगर पिछले वीडियो को अगर सही रूप से नहीं देखे हो तो आप जाकर देखकर हमारे मतलब जितने भी क्लासेस का वीडियो अपलोड किया गया था आप उसमें कवर कर सकते हैं देखकर। तो चलिए, आज हम आते हैं क्लास 10th का कुछ अगला टॉपिक्स लेकर, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस है, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंस है। चलिए देखिए दोस्तों, तो हम लोगों ने जस्ट अभी पिछला पढ़ा था कि जो अलैंगिक जनन होते, अलैंगिक जनन को कितने भागों में किस प्रकार से बांटा गया है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अलैंगिक जनन का डिफिनीशन भी बतलाया था। इसका बतलाया कि इसमें किस प्रकार से जनन की प्रक्रियाएं संपन्न की जाती है। ठीक, ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लेसन और चैप्टर है, तो इसको आप लोग केयरफुली ध्यानपूर्वक से देखें। और ये आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना कि 15 अगस्त के दिन आप लोगों के बीच हम लाइव क्लासेस लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। उस लाइव क्लासेस में हम जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे जो भी एग्जामिनेशन को क्लियर किए हैं, एग्ज़ाम को पास किए हैं, उनको जो भी पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा उसका आपको लाइव टेलीकास्ट चलाया जाएगा। आप इसलिए 15 अगस्त को हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और सभी उस प्रोग्राम्स को आप अच्छे प्रकार से क्लियर देख सकते हैं, देखिए जरूर। चलिए दोस्तों, आते हैं, हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट होता है अलैंगिक जनन के प्रकार, जो उसमें हम लोग पढ़े थे विखंडन और द्विविजन। यानी कि ये हमने बतलाया था कि ये विखंडन के प्रकार होते हैं। विखंडन के बारे में मैंने बतला चुका हूँ। और विखंडन के जो प्रकार होते हैं वह कितने होते हैं, तो अभी देखिए 2 तरीके का नाम लिखा, मैंने 2 लिखा है। एक लिखा द्विखंडन और द्विविभाजन। द्विखंडन का अर्थ होता है 2, यानी खंडन का मतलब टूटना, बंटना, विभाजन करना। यानी किसी भी चीज़ों का 2 भागों में विभक्त करना यानी विभाजन करना ही आपका द्विखंडन कहलाता है। ठीक, सपोज दैट कि अगर इसका देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिया जा सकता है। अगर हम अपने लाइफ टर्म में देखा जाए तो भाई, ये कहने का अर्थात हम अपने ज़मीन के लिए, बंटवारा के लिए हमेशा खंडन होना पड़ता है। अगर दो भाई है उसमें भी बंटवारा होता है। ठीक, 4 भाई है तो 4 भाइयों का बंटवारा होता है, यानी कि विखंडन होता है। ठीक, अगर जीव में आते हैं तो यानी कोई जीव अगर किसी जीव से एक ही जीव से 2 भागों में खंडित हो जाती है, वो आपका खंडन यानी कि द्विखंडन कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से ये बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। तो चलिए देखते हैं हम क्या कहता है कि वैसा विभाजन, यानी वैसा विभाजन जिसके द्वारा किसी जीव के एक शरीर से 2 भागों में बंटना, यानी किसी जीव से ही
खंडित होकर दो जीवों का निर्माण करना, यानी वो ऐसा जीव होगा जो अपने ही जीव से, अपने ही शरीर से क्या करेगा, वो दो खंड करके एक अलग अलग दो संतानों की उत्पत्ति करेगा। तो यह खासकर देखा जाए तो एक कोशिकीय जीवों में सम्मिलित होते हैं। जो भी एक कोशिकीय जीव में आते हैं वह क्या करते हैं, वह एक जीव से खंडित होकर दो जीवों का निर्माण करते हैं। ये हम लोगों का जैसे कहने का अर्थात हम लोग पढ़े होंगे एक लिंगी द्विलिंगी, यानी बाइसेक्सुअल, सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल्स जो पढ़े होंगे उसमें नहीं होता है, बट ये हम लोग बाइनरी फ्यूजन में होता है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक जीव खंडित होकर ये दो भागों का निर्माण करता है और वो दो खंडित करके चार करते हैं। चार का निर्माण 8 से होता है, 8 से होता है आपका 16, 16 से 32। इस तरह से ये प्रक्रिया अपना करते करते खंडित होते जाती है। ठीक, यानी इसको इतना खंडित होने लगता है कि जिससे उनकी आबादी क्या होती है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है, ईस्ट है। मैंने पहले ही बताया कि आपको इसमें जो जीव आएगा एक कोशिकीय जीव आएगा, यानी कि एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं उसमें इसको सम्मिलित किया जाता है, यानी वही खंडित होकर अपना क्या करते हैं, 1 से 2 का निर्माण करते हैं, 2 से 4 का निर्माण करते हैं। तो देखिए सपोज कि ये एक अमीबा है। अमीबा मैंने ऐसे फिगर क्यों बनाया, क्योंकि आप जानते हो कि आप अगर फर्स्ट लेसन मेरा पढ़े होगे, देखे होंगे वीडियो, तो आप ज़रूर आपको पता होगा कि अमीबा का आकार कैसा होता है। ठीक, तो अमीबा का आकार हमने बतलाया था कि जो अमीबा का आकार होता है अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं होता है, उसी को हम लोग अनिश्चित कहते हैं। यानी कि आप कैसे भी बनाइए वह अमीबा है। ये अमीबा का क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। जब यह खंडित होता है, यानी कि ये खंडित होता है, तो ये इसका न्यूक्लियस जो गोल आकार का है वो थोड़ा सा इसका क्या होता है, लेंथ बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि वो दो भागों में बटेगा, टूटेगा, तो ये खंडित होता है। खंडित होते होते दो अलग अलग यानी भागों में बट जाता है, तो इसका बीच वाला हिस्सा क्या होगा, धीरे धीरे दबना शुरू होगा। जब दबना शुरू होगा तो ये क्या होगा, दो अलग अलग जीवों का निर्माण कर लेगा। तो इस तरह के जीव को हम लोग डॉटर अमीबा कहेंगे, यानी डॉटल सेल्स कहेंगे। ये हमारा क्या है, सेल, यानी कि सेल डिवीज़न हो रहा है, एक सेल इधर है, एक सेल इधर है। तो इसलिए जब सेल का डिवीज़न हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि दो अलग अलग जीव का निर्माण होगा। अगर सेल का डिवीज़न नहीं होगा तो आपका जीव का निर्माण नहीं हो पाएगा, यानी वो तब एक ही होगा। तो इसमें क्या होगा, यानी कि हमारा दो अलग अलग बन गए, संतति अमीबा यानी डॉटर अमीबा कह सकते हैं। सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका का भी, यानी कि सॉरी केंद्रक का क्या होता है, हो रहा है विभाजन, सॉरी यहाँ पर न्यूक्लियस विभाजन होगा, न्यूक्लियस डिवीज़न होगा। ठीक, न्यूक्लियस डिवीज़न कर रहा है, यानी कि यही न्यूक्लियस जब दो भागों में बढ़ जाता है तो वही आपका न्यूक्लियस क्या कहलाता है, यानी दो अलग अलग जीवों में न्यूक्लियस चला जाता है और जिसके कारण से ये आपका आता है आपका द्विविभाजन, यानी दो भागों में बंटना। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट है वह बहुविभाजन। बहुविभाजन यानी कि इसको बहुविभाजन या बहुखंडन भी कहते हैं। बहुविभाजन यानी मल्टीपल, बहुविभाजन, बहु का अर्थ होता है बहुत सारा। ठीक, अब विभाजन का अर्थ होता है यानी कि विभक्त होना, बंटना। ठीक, तो अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि हमारे घर में जो शादी विवाह होता है तो जाहिर सी बात है कि नया नवेलन दुल्हन आती है तो वो बहू कहलाती है। तो वो धीरे 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 सिचुएशन को हैंडल करते करते उनको क्या आ जाता है भाई, किया जाता है कि भाई हम इतने लोगों का क्या करेंगे, हम मतलब सही रूप से कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे इतना, हम इतने लोगों का खाना नहीं बनाएंगे, फलाना ठिकाना चिलाना आने लगेगा। तो अब ये क्या करेंगे, इनके माइंड में क्या चलने लगेगा जी, तो अब इनके माइंड में विभाजन चलने लगेगा। यानी कि विभाजन का अर्थात अब बंटवारा का हिस्सा यानी होगा, यानी कि अब बंटवारा के बारे में सोचेंगे कि भाई हम एक में रह रहे हैं तो हम इतना लोगों का हमको क्या करना पड़ रहा है, मेहनत करके खाना खिलाना पड़ रहा है। अगर हम अलग रहेंगे तो हम, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, बस हम 2 से 3 आदमी का खाना आसानी से बना सकते हैं। तो अब इनके अंदर क्या होगा, यानी इस बहू के अंदर क्या आएगा, विभाजन करने की क्षमता की प्रवृत्ति आने लगेगी, यानी सोच आने लगेगा। धीरे 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 ये सोच आने लगेगा और ये क्या करेगा, ये क्या करेंगे कि ये क्या करेंगे, बंटवारा करना शुरू कर देंगे। यानी कि कहेंगे कि हमारा इधर रहेगा, आपका इधर रहेगा, आप अलग कीजिए,
आप अलग बनाइए। तो इस तरह से विभाजन करना ही बहु विभाजन कहलाता है। आई होप कि ये चीज़ आप क्लियर बात समझ लिए होंगे। बहु का अर्थ होता है बहुत सारा, यानी जितना लोग हैं उसमें सबका विभाजन करना, इसलिए हो गया बहुत सारा विभाजन। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि वैसा विभाजन जिसके द्वारा किसी एक जीव, यानी कि कोई एक ही वो बहुआ है जो क्या की है, उससे होकर अनेक जीवों का यानी कि अनेक भागों में बंटवारा कर देना, निर्माण कर देना अलग अलग। तो वही चीज़ कह रहा है कि एक जीव से खंडित होकर अनेक जीवों का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बहुखंडन या बहु विभाजन कहते हैं। यह खासकर यह भी एकोशिकीय जीवों में ही होता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एस्ट, खासकर हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यानी कि यह मादा एनोफिलस जो मच्छर के काटने से होता है। ये भी क्या करता है, बड़ा तेजी से बंटवारा करता है। जब मच्छर डंक लगाता है ना, तो वो अपना लार छोड़ता है, लार्वा छोड़ता है, और वह उस लार में ही हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पाया जाता है, जिसके कारण से वह जब हीमोग्लोबिन्स में पड़ता है ना, यानी हीमोग्लोबिन्स के अंदर चला जाता है, तो वह रक्त को क्या करता है, तोड़ देता है, विभक्त कर देता है। वह भी बहुत सारा विभाजन कर देता है, जिसके कारण से मनुष्य को यानी रोगी व्यक्ति को मतलब सोने में मतलब सही से उसको नींद नहीं आ पाता है, थकान जैसा महसूस होता है। ठीक, बार बार फीवर आएगा, इस तरह से लक्षण उसके अंदर शुरू होने लगेगा। तो वह कहलाता है बहु विभाजन के एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि क्या होता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मुकुलन के बारे में, यानी कि बॉडिंग्स के बारे में। हम लोगों ने फर्स्ट जाना विखंडंस, अब इसमें आएगा आपका सेकेंड बॉडिंग्स, यानी कि मुकुलन क्या होता है। तो देखिए मुकुलन्स जो होता है, यानी कि किसी भी जीव के उसके धरातल से ही एक नए जीव का निर्माण होना ही मुकुलन कहलाता है, यानी कि बॉडिंग कहलाता है। और यह बॉडिंग होता कैसे है, तो जाहिर सी बात है कि उसको या तो नमी मिलेगा, यानी कि हम जानते हैं कि किसी भी किसी भी पौधों को वृद्धि करने के लिए उसको धरातल से नमी, खनिज पदार्थों का आवश्यकता होती है। तो अगर किसी भी पौधे को वृद्धि करना होता है तो उसको जल की आवश्यकता जरूर होती है। तो इसी प्रकार से बॉडिंग्स में जो प्रक्रियाएं होती है, तो बॉडिंग्स में ही ये क्या होती है, वो जीव के यानी किसी भी एक पौधे के शरीर से, यानी उसी के धरातल से ही, उसी के शरीर के उसी के साइड से ही क्या होती है, एक कलिका निकलना शुरू, यानी कि छोटी कलिका निकलती है और निकल कर बढ़ना शुरू कर देती है। सपोज दैट कि मान लीजिए कि मैं एक पौधा हूँ। ठीक, पौधे की यानी कि एक शरीर के धरातल से, यानी कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ से एक क्या हो रहा है, यहाँ से एक नए बॉडिंग से शुरू हुआ, तो यानी कि ऐसे निकलेगा, फिर वृद्धि करेगा तो ऐसे, यानी कि ऐसे करते करते क्या होगा, यानी कि एक नए इधर से ऐसे आपका बन जाएगा। तो यानी कहने का अर्थ है इधर से एक नए जीवों का क्या करेगा, एक नए पौधों का निर्माण शुरू करेगा। तो इस तरह के प्रक्रिया को, इस तरह के विभाजन को, इस तरह के विखंडन को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन्स कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो मुकुलन हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि मुकुलन कौन सी जनन की प्रक्रिया है, मुकुलन में किस प्रकार की जनन की प्रक्रिया होती है, लैंगिक, अलैंगिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि याद रखिएगा हमेशा मुकुलन किस में होता है, तो अलैंगिक जनन में होता है। ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ कि अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनक के शरीर के धरातल से ही एक कलिका फूटने या निकलने लगती है, जिसके फलस्वरूप एक नए संतान की क्या होती है, उत्पन्न होती है, निर्माण होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। हमने बतलाया कि मुकुलन एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की मतलब उसकी जिस प्रकार से विधि होती है, प्रक्रियाएं होती है संतान की, वही इसमें भी होती है। तो सपोज ये क्या हम लोगों ने लिया, एक हाइड्रा का पौधा लिया। किस चीज़ का लिया जी, हाइड्रा पौधा। हाइड्रा पौधा आप लोग सुने होंगे, हाइड्रा। ठीक, हाइड्रा का मतलब बेहाया का नाम सुने होंगे, देखे भी होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे। डंठल जैसा होता है, उसको कहीं भी फेंक दीजिए, वो आराम से थोड़ा सा नमी मिलता है, वो तुरंत अपना वृद्धि करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए उसका नाम पड़ा बेहाया। यानी कि जो देखिएगा, जो व्यक्ति जो इधर उधर घूमते रहता है, तो लोग गार्जियन लोग कहता है कि ई ससुरा बेहाया हो गया है।
मतलब इधर से उधर बड़रा रहा है, इधर से उधर घूम रहा है, बेहाया हो गया। तो वही बेहाया को हम लोग हाइड्रा कहते हैं। तो यह भी हाइड्रा, इसी हाइड्रा से ही क्या होता है, एक अलग प्रकार से कलिकाएं फूटने निकलने लगती है और वही कलिकाएं एक नए संतान के निर्माण करती है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में देखिएगा कि इसकी कलिकाएं यहाँ पर क्या हो रही है जी, फूट रही है, निकल रही है। सेकेंड स्टेप में देखिएगा तो यह कलिकाएं क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, यानी वृद्धि कर रहा है। जैसे देखिए अब थोड़ा सा वृद्धि कर लिया, ये उससे भी वृद्धि कर लिया। वृद्धि करने से इसका जो रोम से इसका स्पार्कस बाल जो है ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया। चौथे स्टेप में देखिएगा कि इसका और इसका धरातल एक दूसरे से क्या हो गए हैं, अटैच थे तो, बट वहाँ से क्या हो गए, टूट गए हैं, विखंडन हो गए हैं और जिसके फलस्वरूप एक नए संतान की उत्पत्ति हो गई। तो ये था हम लोगों का अलैंगिक जनन का डेफिनेशन के साथ साथ उसका विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, विभाजन किस प्रकार से होता है, और यही विभाजन हमारे टोटल अलैंगिक जनन में लिया जाता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हमारे इस टॉपिक्स को यानी अगले टॉपिक्स को अगर देखना चाहेंगे तो आप ज़रूर हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे YouTube चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आप जितना भी शेयर करिएगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टेड आएगा और हमें पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो आप लोग से यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखकर शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों भाइयों बहनों के पास। और आप याद रखिए कि 15 अगस्त के दिन आप लोगों के बीच लाइव क्लास चलेगा, लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा कि किस बच्चे को किस प्रकार से पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।